क्वेश्चन या टॉपिक आज का ये है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को तुम कैसे बेहतर बना सकते हो। तो भाई उससे पहले हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि स्किल क्या होता है, व्हाट इज अ स्किल। स्किल को एक इंसान कैसे सीख सकता है, स्किल कैसे सीखा जाता है, स्किल्स को सीखने के लिए एक इंसान को क्या क्या करना पड़ता है बायोलॉजिकली। तो उन सब चीजों के बारे में हम पहले डेप्थ में बात करेंगे, फिर हम चले जाएंगे सीधा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, हम इन सब चीजों के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा सा पेशेंटली इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अब स्किल का मतलब क्या होता है बेसिकली, स्किल का मतलब ये होता है कोई भी चीज जिसको तुम सीख सकते हो और तो और उस चीज को तुम काम पे लगा सकते हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, मतलब बेसिकली जिंदगी में हर चीज को ही स्किल कहा जाता है, जिसको तुम कर सकते हो, जिसको तुम काम पे लगा सकते हो। ठीक है, हर चीज हर काम काइंड ऑफ एक स्किल होता है। ठीक है, अब तुम्हें सोचना होगा कि भाई स्किल एक इंसान कैसे सीखता है, एक इंसान के ब्रेन के अंदर स्किल कैसे आता है। ब्रेन का जो फंक्शन होता है, मोटर न्यूरॉन्स जो होता है, तुम जो हाथों से या पैरों से या मुंह से कोई भी किसी भी ऑर्गन से तुम काम करते हो, वो कैसे होता है। सबसे पहले भाई रेपिटेशन। रेपिटेशन ऑफ व्हाट भाई, रेपिटेशन भाई जो तुम करना चाहते हो उस चीज का रेपिटेशन तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे तुम्हारे सामने रोज एक चीज हो रहा है, रोज एक चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, बार बार तुम्हारे सामने रोज हो रहा है, तो भाई उससे क्या होता है भाई, तुम्हारे दिमाग में एक इंप्रेशन पड़ता है। तुम रोज किसी भी चीज को तुम बार बार कर रहे हो रेपिटेटिवली, क्या होता है भाई, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को, तो उस चीज का प्रैक्टिस या उस चीज का इंप्रेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर पड़ता है भाई। उससे क्या होता है, न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं तुम्हारे दिमाग में, नर्व सेल्स क्रिएट होते हैं, नए नए पाथवेज क्रिएट होते हैं या एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव होने के बाद क्या होता है तुम्हारे दिमाग में, मतलब तुम इस चीज से यूज टू हो जाते हो। यूज टू होने का मतलब ये होता है तुम्हारे दिमाग में उस चीज को लेकर नॉलेज है, तुम्हारे दिमाग पहले से इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड हो जाता है। और ये कैसे हो सकता है भाई, ये 4 चीजों का रेपिटेशन तुम्हें चाहिए बेसिकली। पहला चीज होता है एक्सपोजर, दूसरा चीज होता है फोकस या अटेंशन, तीसरा चीज होता है टाइम, और चौथा चीज होता है भाई कंसिस्टेंसी। अब ये चारों चीजें कंबाइंडली ये डिटरमाइन करेगा कि भाई तुम्हारा लेवल ऑफ स्किल कितना है, तुम्हारा स्किल लेवल कितना बढ़ चुका है। इसके बाद हमें ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का स्किल ही होता है ना। तो स्किल को सीखने का मतलब क्या होता है, सेम प्रोसीजर है भाई, सेम चीजें तुम्हें करना पड़ेगा। जो भी चीजें मैंने कहा उन हर चीजों के बारे में तुम्हें फोकस करना होगा, क्योंकि ये भी एक स्किल होता है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई अलग मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई मुश्किल चीज है, ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ऐसी बात नहीं है भाई। ये भी एक स्किल है, नॉर्मल स्किल है बाकी चीजों की तरह, बाकी स्किल्स की तरह। तो तुम्हें भी इस चीज को ऐसे ही सीखना होगा जैसे मैंने कहा। तुम्हें भी इस चीज का एक्सपोजर चाहिए, मतलब जितना ज्यादा तुम इस चीज पे एक्सपोज हो जाते हो उसको मैं कह रहा हूँ। तुम्हें इस चीज को ऊपर भी तुम्हें फोकस देना है, इस चीज के ऊपर भी तुम्हें टाइम देना है, और इस चीज को लेके भी तुम्हें कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, क्योंकि भाई अगर तुम कंसिस्टेंटली काम नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा अगर गैप हो जाएगा तो फिर तुम्हारा रेपिटेशन ब्रेक हो जाएगा। अगर तुम रेपिटेशन ब्रेक नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। रेपिटेशन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से तुम्हें सीखने में तकलीफ होगा, समझ रहे हो ना। टाइम भी तुम्हें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब लेट्स से अगर तुम दिन में 1 घंटा देते हो इस चीज को, भाई उससे बेहतर है कि तुम इस चीज को 2 घंटा दो दिन में, उससे और भी बेहतर है कि तुम 3 घंटा दो, उससे और भी बेहतर है कि तुम 4 घंटा दो। ठीक है, लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है, ज्यादा दो करके करते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटा दे दो, ऐसा नहीं है। एक स्किल लिमिट, एक सेट लिमिट होता है, उस लिमिट तक तुम्हें जितना ज्यादा तुम दे सकते हो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, उतना ज्यादा तुम इस चीज को डेली अमाउंट में सीखोगे। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, जिन चीजों को करने के बाद क्या होगा भाई, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हद तक इंप्रूव करेंगे, मतलब तुम्हें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा भाई। आज तुम अपने आप को जैसा देख रहे हो भाई, 1 साल इनको प्रैक्टिस करके देखो, 1 साल बाद तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे अपने स्किल को लेकर। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे कैसे हो जाएंगे तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा, मतलब नोटिस ही नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे तुम ग्रेजुअली ऐसे ग्रो करोगे। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो कि भाई अल्टीमेटली जो ये 4 चीजें हैं ना, इन पे फोकस कर रहा है। इन 4 चीजों का लेवल बढ़ाएगा ये, एक्सपोजर, टाइम, फोकस और कंसिस्टेंसी, इन चीजों को ये बढ़ाने वाला है। इन ये चीजें सबसे पहले तुम्हें ये करना होगा कि कीप स्पीकिंग, कीप राइटिंग, कीप थिंकिंग। हमें सिर्फ ऐसा क्यों लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ बोलना, सिर्फ बोलने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता। बोलना, लिखना और सोचना सभी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, समझाना ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। तो ये तीनों चीजों के ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। तीनों चीजें मतलब क्या, स्पीकिंग भी तुम्हें करना होगा कॉन्स्टेंटली, तुम्हें कॉन्स्टेंटली बात करना होगा, बात करते जाना होगा कैसे भी तरीके से। ठीक है, कैसे भी तरीके से तुम्हें लिखना होगा, चीजों के बारे में सोच समझ के लिखना होगा। और भाई सोचना तो होगा ही भाई, क्योंकि सोचने के बाद ही तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो तुम्हें हर चीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आज कॉन्स्टेंटली काम किया है, इसलिए भाई मेरे पिछले वीडियोस को देख लो, 1 साल पहले के वीडियोस देख लो, कैसे मैं बात करता था तो आज मैं कैसे बात कर रहा हूँ। और भाई इनिशियल वीडियोस देख लो तो भाई तुम्हें थोड़ा दिमाग ही उड़ जाएगा कि भाई मैं कैसे बात करता था, बात ही नहीं कर पाता था भाई। 2 साल पहले मैं बात ही नहीं कर पाता था, और आज देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। 1 साल बाद और भी बेहतर तरीके से बात करूंगा,
2 साल बाद और भी बेहतर तरीके से बात करूंगा। यही होता है भाई कंसिस्टेंसी। उसके बाद भाई जितना हो सके बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छा रास्ता होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने का, एक शॉर्टकट होता है। बुक्स जितना तुम पढ़ोगे, तुम ऑलरेडी वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे प्रोनाउंसिएशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम स्पीकिंग्स प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को तुम एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। लोगों के थॉट्स के बारे में भी तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बुक को पढ़ना है, तो भाई मेरा बुक उठा लो ना। भाई मेरा बुक है खुद का, मैंने खुद लिखा है अपने बुक को, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, इसको चेकआउट करो अगर खरीदने का मन करे। अगर तुम कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो बुक पढ़ने से ही शुरू करो ना। मेरा बुक उठा लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते जाओ इसको। उसके बाद भाई मूवीज देखो। मूवीज जितना हो सके देखोगे, क्वालिटी मूवीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी मूवीज देखो, अच्छी मूवीज देखो, उल्टा सीधा छपड़ी मूवीज मत देखो, नॉनसेंस मूवीज मत देखो, ठीक है। शिट मूवीज मत देखो प्लीज, मैं ये कहना चाहूंगा। ऐसे मूवीज देखो जिनके डायलॉग्स का मतलब होता है। ऐसी मूवीज देखो जो क्वालिटी में बहुत हाई होते हैं। ऐसी मूवीज देखोगे तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बातें तुम्हें सीखने को मिलते हैं, बहुत सेंटेंसेस तुम्हें सीखने को मिलते हैं, बहुत सेंटेंसेस के ग्रामर के बारे में तुम्हें पता चलता है, कहाँ कैसे बात करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें रैंडमली पता चलेगा। मूवीज देखो तो सही भाई, मूवीज में बहुत कुछ होता है। जो लोग क्रिएटिवली मूवीज बनाते हैं उनकी मूवीज देखो, ठीक है। उल्टी सीधी मूवीज मत देखो भाई, वो एक टाइम वेस्ट हो गया। टाइम को यूटिलाइज करो। उसके बाद भाई घर बंद करके या तो भाई बाहर अकेले निकलो और अपने साथ बात करो, अपने साथ अकेले बात करो, आराम से बात करो। एक टॉपिक उठा लो, उसके बारे में सोचो और बात करने लग जाओ। लेट्स से कि तुम्हारे सामने ऐसा एक सिचुएशन हो चुका है कि लोगों के सामने तुम बात कर रहे हो, ऐसा सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन लेके तुम बात करना स्टार्ट तो करो भाई। अपने साथ बात करो, अपने साथ सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है ये, सबसे पीसफुल प्रैक्टिस होता है, जिससे तुम्हें इजीली भाई तुम इस चीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। फास्ट इंप्रूवमेंट हो सकता है तुम्हारा। फिर भाई देखो कि तुम्हारे फील्ड में, कम्युनिकेशन स्किल्स के फील्ड में कौन सबसे ऊपर बैठा है, ग्रैंड मास्टर लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे कौन बैठा है, उनको देखो भाई। सबसे अच्छी तरीके से जो बात करते हैं, सबसे अच्छी तरीके से जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब नंबर 1 होता है, उनको देखो। कुछ गिने चुने लोग हैं इस दुनिया में, तुम्हें इंटरनेट में आराम से मिल जाएगा भाई। यूट्यूब में मिल जाएंगे, कितने पॉडकास्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, बातचीत होता है, कितने सारे वीडियोज होते हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो ध्यान से, वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किसके साथ क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं ऐसा, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए इन सब चीज़ों के प्रति। इनको देखो भाई, बहुत कुछ सीख सकते हो भाई। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्पायर हो सकते हो, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल सकता है तुम्हें। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि भाई अल्टीमेटली ह्यूमंस के साथ ही तो तुम्हारा कम्युनिकेशन होने वाला है ना, एनिमल्स के साथ तो नहीं। तो भाई तुम्हें ह्यूमंस के बारे में पता होना चाहिए। जितना तुम्हें ह्यूमंस के बारे में पता होगा उतना ही तुम्हें पहले से पता होगा, तुम पहले से प्रिपेयर रहोगे कि किसके साथ कैसे बात कर सकता हूँ, क्या इंसान, एक इंसान का पर्सनालिटी क्या है, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, अंदर से इंटेंशंस क्या है भाई। उसी तरीके से तुम बात कर पाओगे भाई। कुछ केसेस में क्या होता है, लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें पहले से पता चल जाएगा, पहले से तुम्हें बहुत चीज़ों को तुम टैकल कर लोगे। जो भी डिफिकल्टीज आएंगे लोगों को लेके, उनको तुम पहले से समझ जाओगे, पहले से उनकी तुमने फिगर आउट कर चुके हो। तुम लोगों का बिहेवियर जानते हो, कौन इंसान किस मोड पे क्या कर सकता है, कौन से मूवमेंट में क्या कर सकता है, कौन से मूड में है। कि हर चीज़ों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप के बारे में क्लैरिटी होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम अपने बारे में क्लियरली जानते हो, तुम्हारा एक्सप्रेशन, जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, वो लाउड एंड क्लियर होगा लोगों के सामने, तो तुम बात कर पाओगे लोगों के सामने, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो लोग तुम्हें कुचल के निकल जाएंगे इस दुनिया में। कम्युनिकेशन इसीलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि लोग तुम्हें दबा ना पाए। लोगों को सामने जब तुम अपने आप को एक्सप्रेस करोगे क्लैरिटी के साथ, तो भाई लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसको आसानी तरीके से हम ये मतलब उल्टा सीधा इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हम। तो भाई अपने बारे में जानो, जितना ज़रूरत है उतना बात करो भाई। ज़्यादा अपने बारे में बात मत करो, ज़्यादा कम भी बात मत करो, जितना ज़रूरत है उतना बात करो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब नार्सिसिस्टिक ट्रेट होता है, वो अलग ट्रेट में चला गया, वो उल्टा सीधा हो गया भाई तुम्हारा। तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना बात करना पड़ेगा। ज़्यादा अननेसेसरी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करोगे, लेकिन अननेसेसरीली एक्सप्रेस मत करो, मैं ये कह रहा हूँ। जितने भी आइडियाज़, पॉइंट्स या मेथड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, उनके बारे में सोच के देखो एक बार, ठीक है। उनके ऊपर फोकस करो, काम करना शुरू कर दो इनके ऊपर, क्योंकि ये फीके पॉइंट्स नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के निकाला है। मैं खुद भी करता हूँ इन सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों को एक बार करके देखो, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो। जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करके फिर मेरे को आके इधर ही इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि तुम्हारा जर्नी कैसा रहा, तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसा रहा, तुम कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितना तुम्हें मजा आ रहा है। हर चीज़ के बारे में मेरे को आके बताना इसी वीडियो में, ठीक है। मैं चैलेंज देता हूँ तुम लोगों को,
क्योंकि मैं एक चीज़ थोड़ा सा श्योरिटी के साथ कह भी सकता हूँ, अगर तुम इन चीज़ों के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते हो तो भाई तुम अपने आप को, तुम स्किल को, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो, उसको होलिस्टिक अप्रोच से तुम देख सकते हो, होलिस्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, मतलब हर तरफ से इंप्रूव कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने पहले से वीडियो के पहले से फिर से देख लो, अगर समझ में नहीं आया पहले से देखो, जो भी बातें मैंने कहा, जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, उनको फिर से देखो, फिर से समझने की कोशिश करो और एक एक करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दो भाई। और तुम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन और भी है ऐसा जिसके बारे में तुम ऐसे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो, ठीक है। मैं उसके बारे में देखूंगा, या तो भाई यूट्यूब पे कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं दोनों जगह चेक करता हूँ। दोनों जगह चेक करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि कोई भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो मैं सीधा बना दूंगा, ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए हैं। तो भाई इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना प्रॉब्लम भेज दो, फिर वेट करो अपने वीडियो के लिए। तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलता हूँ।